Good morning, student. In this video, we will do 7th class, chapter 9, rational numbers. In introduction, student, you count the things around your surroundings. If we count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are called counting numbers. और काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं आप? नेचुरल नंबर्स. तो यू कैन राइट द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आपके पास यहाँ 1 से लेके आगे कंटिन्यू नंबर है, लेकिन अगर 1 के लेफ्ट साइड में आए आप, इट मीन्स नथिंग. सो इफ वी एड 0 होल नंबर्स, the natural number natural numbers with 0 is called whole numbers. Whole numbers means जो काउंटिंग नंबर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उसके लेफ्ट साइड में अगर आप 0 लगा देते हैं, 0 और उसके अंदर ऐड करते हैं, देन यू गेट होल नंबर्स. दैट्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. यस, you can tell me what is the smallest natural number? Yes, that is 1. Smallest whole number 0. नेक्स्ट, यहां तक आपके पास पॉजिटिव नंबर है, यहां पॉजिटिव नंबर के साथ 0 भी है. अगर आपको नेगेटिव नंबर भी लेने साथ में, तो यू विल राइट इंटीजर्स, दैट आर कॉल्ड इंटीजर्स. द होल नंबर whole numbers with negative numbers. Negative numbers are called integers. अगर आप इसी नंबर लाइन पे भी लें, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. अब 0 के लेफ्ट साइड में नंबर काउंट करेंगे, देन यू विल राइट -1, -2, -3 एंड -4. इन्हीं 0 से जितना लेफ्ट साइड में दूर जाएंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर, और 0 के राइट साइड में आप डिस्टेंस करोगे, दैट इज ग्रेटर नंबर्स. greater numbers. Now student, if we want to write part of something, means 3/4. Now come to the rational number, rational numbers. Why we need of the rational numbers? रेशनल नंबर की नीड क्यों पड़ी? अगर हमें, आपके पास एक चपाती है और उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, और आपको एक पार्ट रिप्रेजेंट करना है, दिस वन.
तो यहाँ आपके टोटल 4 पार्ट है, 4 में से एक पार्ट ले रहे हो तो यू विल राइट 1/4, और यहां से जो अनशेडेड पार्ट है दैट इज 3/4। तो इससे आपके पास स्टेटमेंट आ गई है कि व्हाट इज द रेशनल नंबर। नाउ डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर: a number that can express in the form of express in the form P by Q. A rational number that can express in the form of a number that can express in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Number that can express in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0, that number are called rational numbers. और एग्जाम्पल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 3/4, 4/5, 0/1, 7/9 मीन्स दिस इज। अब आपको जो P बाई Q की फॉर्म में नंबर लिखे हैं तो ऊपर क्या होता है आपका न्यूमरेटर और दिस वन इज डिनोमिनेटर। आप नंबर लिख रहे हो 3/4, दिस वन इज न्यूमरेटर, और दिस वन इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यस स्टूडेंट, कम टू द एक्सरसाइज। आप अब एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही हम करते रहेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1, लिस्ट 5 रेशनल नंबर between -1 and 0, -2 and -1, -4/3 and -2/3, और fourth part is that is 1/2 and 2/3. Yes student, list 5 rational number between the given number. सॉल्यूशन देखिए अब आपका। easiest way to find 5 rational number between the two given numbers, -1 and 0। आपको फाइंड आउट करने 5 रेशनल नंबर, तो आप इसको 5 से ग्रेटर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो।
then you can write multiply and divide by 6. 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आपको 5 फाइंड आउट करना है, तो 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1 into 6 divide by 6, 0 into 6 divide by 6. This one is minus 6 by 6 and this is 0 by 6. Now 5 rational number between this. Five rational numbers between -1 and 0. आपने -1 और 0 को ही -6/6 और 0/6 की फॉर्म में लिखा है, तो अब आप काउंट कीजिए. अब -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6. These are 5 rational numbers between -1 and 0. Similarly, you can solve this question. Multiply and divide by 6. मल्टीप्लाई भी करना है आपको और डिवाइड. दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप नॉट ओनली मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप सेम नंबर से डिवाइड भी करोगे. आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से ही डिवाइड भी करेंगे आप. ये आपके पास 5 है. ये आपका फर्स्ट पार्ट था सॉल्यूशन का. अब सेकंड सेम है, यू विल ट्राई योरसेल्फ. Now you will see solution of third part. Solution of third part. थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है आपके पास 4/5 and -2/3. यस स्टूडेंट, कंपैरिजन के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है. डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आप फर्स्ट को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें. यू कैन राइट 5 -4/5 इंटू 3 और फिर दोबारा याद रखें कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों में ही मल्टीप्लाई लिखेंगे. मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर. एंड -2/3, 5 into 5. आप यहां मल्टीप्लाई करोगे 12/15 और दिस वन इज -10/15. -10/15. पहले आपने डिनोमिनेटर, यू हैव इक्वल द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर. रेशनल नंबर के आपने डिनोमिनेटर को इक्वल किया है. डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए आपने सेकंड जो रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर से फर्स्ट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपके पास. लेकिन अभी भी इसके मिडिल में आप 5 नंबर नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दोबारा. फिर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर रेटर एंड डिनोमिनेटर. Later by 6. So 12 into 6, 15 into 6, 10 into 6, 15 into 6. आप मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन राइट 72/90, 60/90. यस स्टूडेंट. उसके बाद यहां देखिए आप
इसके मिडल में यू कैन राइट 5 रेशनल नंबर, 5 rational numbers between -4/5 and -2/3 आर। यस बच्चे, ये जो स्टेप आया आपका इसी से के सॉल्व करने से आया है, तो इसके मिडल में यू कैन राइट एनी 5 रेशनल नंबर। तो -71/90, 70/90, 69/90, 68/90 और 67/90, -67/90। तो these are 5 rational number between the given rational number. Okay, now move the fourth part of the question. Solution of fourth part. -1/2 and 2/3। यस स्टूडेंट, फिर देखिए आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए 1/2। अब सेकंड जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए न्यूमरेटर के साथ भी एंड डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ आपके पास है 2/3। फर्स्ट का डिनोमिनेटर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो विद न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर, देन यू कैन राइट 3/6 एंड 4/6। अब यस, इनके बीच में ही आप चेक कर सकते हो कि आपके पास 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। आगे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसी में से चेक कर सकते हो 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/3 आर। यस, आप अगर नंबर लाइन पे चेक करते हैं तो दिस वन इज 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 और -3, -4। तो यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, सभी को 6 से डिवाइड कीजिए। यस, अब चेक कीजिए -3 और -4/6 के मिडल में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 नंबर आ सकते हैं आपके पास। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3 आर, दैट इज -2/6, 1/6, 0/6, 1/6 और 2/6। Then these are the 5 rational number between these two given rational number. I hope you will understand very well. Now move to the question second. क्वेश्चन सेकंड आपके पास, राइट 4 रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2, राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स in each of the following।
following pattern. Yes, your first part is minus 3 by 5, 6 by 10, 9 by 15, 20, 12 by 20, 1 by 4, 2 by 8, 3 by 12. Yes. यस स्टूडेंट, देखिए पैटर्न फॉलो कीजिए आप। यहाँ आपके पास क्या पैटर्न है? 3 by 5 माइनस 3, पहला नंबर है माइनस 3 by 5। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट नंबर आ जाए? दैट इज 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो माइनस 6 by 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 by 5, 2 into 2। आपके पास 9th है 9 by 15 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 by 5, 3 into 3। और आप 12 by 20 को लिख सकते हैं माइनस 3 by 5, 4 into 4। यानी फर्स्ट जो आपका रेशनल नंबर है उसको सेकेंड नंबर माइनस 6 by 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, थर्ड नंबर के लिए बाई 3, फोर्थ नंबर के लिए बाई 4। तो यू हैव राइट द मोर रेशनल नंबर। 4 more rational number numbers are, yes, you will follow the same pattern। आपने सेकेंड नंबर निकालने के लिए 2 से किया, थर्ड के लिए 3 से किया, 4 नंबर फाइंड आउट करने के लिए 4 से, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपके पास? 3 by 5 into 5 into 5। नेक्स्ट नंबर 3 by 5, 6 into 6। और नेक्स्ट नंबर 3 by 5, 7 into 7। और नेक्स्ट नंबर 3 by 5, 8 into 8। सो यू कैन राइट माइनस 15 by 25, 18 by 30, 21 by 35, और this one is 24 by 40। By following the same pattern, we have written 4 more rational number by following the same pattern। Yes student, अब सेकेंड पार्ट देखिए इस इक्वेशन का। पार्ट सेकंड, ये आपके पास 1 by 4। अब वही सेम पैटर्न आप यहां चेक कीजिए। 2 by 8 दैट इज इक्वल टू 1 by 4 into 2 into 2, माइनस 3 by 12 दैट इज माइनस 1 by 4, 3 into 3। Now here pattern is to find the second number you will multiply numerator and denominator by 2, for third number you will multiply numerator and denominator by 3। So for next number 1 by 4 rational number are 1 by 4 you will multiply by 4 and 4, 1 by 4 you will multiply 5 or 5, 1 by 4 you will multiply 6 and 6, 1 by 4 7 or 7। Now you can write 4 by 16,
minus 5 by 20, 6 by 24 and 7 by 28. That is your answer. Remaining part you will try yourself. Remaining part of question you will do yourself. Now see question third. Question third. Give 4 rational number equivalent to this. Four rational numbers equivalent to minus 2 by 7, 5 by minus 3, और third part is 4 by 9. Yes student, solution of this part. Solution first part. Find 4 rational number equivalent to this. Equivalent numbers are those number by solving. अगर उनको solve कर दिया जाए तो same आ जाए आपके पास. Here is 2 by 7. इक्विवेलेंट नंबर लिखने के लिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें. 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू minus 2 by 7 r. Equivalent to minus 2 by 7 r. Yes. Equivalent number लिखने के लिए that is the simplest way. You will multiply with numerator and denominator by the same number. 2 by 7, 2 से numerator को multiply करो, 2 को denominator. Next number minus 2 by 7. आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट 3 into 3. यस 4 into 4. 2 by 7. 5 into 5. Yes student, you can find infinite number. There are infinite number equivalent to minus 2 by 7. Means pattern, आप सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट नंबर. सो यू कैन राइट minus 4 by 14, minus 6 by 21, minus 8 by 28, and minus 10 by 35. These four numbers are equivalent to minus 2 by 7. Yes. सेकेंड पार्ट देखिए अब. सेकेंड पार्ट में आपके पास माइनस 5 by 3, minus 3. You can also write like this, minus 5 by 3. Now 4 rational number equivalent to minus 5 by 3. Yes student, फिर दोबारा आप मल्टीप्लाई करें. r माइनस 5 by 3. यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. नेक्स्ट नंबर माइनस 5 by 3.
सेम नंबर से 3 into 3, yes, minus 5/3, 4 into 4, yes, minus 5/3, 7 into 7. Not necessary you will multiply continue any number, you can multiply same number से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा that is the equivalent to the given number. Then you can write 10/6 minus 15/9, 20/12, and this one is 35/21. 35/21. These all are equivalent to the given number minus 5/3. Now you can write yourself the equivalent number of 4/5. Yes, next question. Question 4th. Draw the number line and represent the following number. Following rational number. Numbers on it. Yes, आपके पास फर्स्ट पार्ट है 3/4, सेकेंड पार्ट इज minus 5/8 और फोर्थ minus 7/4, फोर्थ पार्ट इज 7/8. Yes student, easiest way solution. Easiest way to draw these number on the number line. That is the easiest way. My 3/4 फर्स्ट पार्ट आपके पास 3/4. ड्रॉ द नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए आप. दैट इज 0 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 और 6. लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 और -3. नाउ यू वांट 3/4. डिनोमिनेटर इज 4. आपको 3/4 शो, you want to show 3/4 on the number line. Here denominator is 4. Divide every number by 4. सभी को 4 से डिवाइड कीजिए आप. Yes. Now easily you can see where is 3/4. So this one is 3/4. This represent 3/4 is represented on the number lines. Similarly, second part, that is minus 5/8. Again draw the number line. 0 1 2 3 4 5 और 6. -1 -2 -3 -4 और -5. Yes. Now what is denominator? That is 8. Divide each number by 8. 8. Yes. Now you can observe where is your -5/8. So this one is 5/8. This point represent -5/8. That is the easiest way
to show the number on the number line, represent the number on the number line. In this case, denominator is 4. Write the natural integers on the number lines and divide by 4. In this case,